गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस अपन कहते किसको हैं। ठीक है, तो इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर देखो, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। इसमें कहते हैं कि द फेनोमेना या फेनोमेन अकॉर्डिंग टू विच एन अपोजिंग ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द नेबरिंग कॉइल इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें देखो फिगर से ही बिल्कुल क्लियर है। इसमें अपन ये कहते हैं कि जैसे हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर किया, जिसमें हमने नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइलिंग पी से रिप्रेजेंट कर दिया, और दूसरा कॉइल हमने इसके पैरेलल हेल्ड किया है, उसके अंदर जो कॉइलिंग किया हुआ है उसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी कॉइलिंग। अब अपन ने क्या किया, प्राइमरी कॉइलिंग का देखो कि हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और इसका एक की से कनेक्ट कर रखा है। इसमें की को हम क्लोज कर देते हैं और इसमें करंट की वैल्यू को कंटिन्यूसली चेंज करते हैं। इसमें एक रियोस्टेट भी लगा हुआ होता है जो करंट की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए यूज़ में आता है। वो यहाँ पे फिगर में नहीं दिखा रखा है आप लोगों को। तो जैसे ही इसके अंदर अपन मैग्नेटिक मतलब करंट की वैल्यू को कंटिन्यूसली चेंज करेंगे, तो उसका इफेक्ट जो है सेकेंडरी कॉइल के अंदर आता है कि एक म्यूचुअल मतलब कि इंडक्शन जो है ईएमएफ का वो क्रिएट हो जाता है सेकेंडरी कॉइल के अंदर। तो अपन यही कहते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द नेबरिंग कॉइल, दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन के लिए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें ये कहते हैं कि लेट अपन करंट को पास कराते हैं प्राइमरी कॉइल के कारण, तो कहते हैं ड्यू टू दिस करंट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द ईच टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल S2। ठीक है, एस कॉइल के ऊपर वी फाई 2 हो जाएगा। अब अपन कहते हैं इफ़ N2 इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, देन द नंबर ऑफ फ्लक्स लिंक इज इन कॉइल विल बी N2 फाई 2, है ना। दिस नंबर ऑफ फ्लक्स, इसीलिए अपन इसको N2 फाई 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y2 कहते हैं। इसी प्रोपोर्शनलिटी को ब्रेक करते हैं तो N2 फाई 2 इज इक्वल टू MI हो जाता है। ठीक है, जिसमें अपन कह सकते हैं M को कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और इसी में अपन कहते हैं वेयर M इज़ अ कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। ठीक है, तो कहता है फ्रॉम द एबव इक्वेशंस वी नोटिस दैट M इज इक्वल टू N2 फाई 2 अपॉन में I2 कह सकते हो आप। N2 अपन को नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ठीक है, तो जब हम अगर म्यूचुअल इंडक्शन को बता सकते हैं तो यहाँ से अपन अल्टरनेटिंग ईएमएफ को भी बता सकते हो आप। तो हैंस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ अ टू कॉइल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स इन वन कॉइल व्हेन द यूनिट करंट फ्लोज इन द अदर। ठीक है, अब अपन कहते हैं इफ़ ऑन चेंजिंग द करंट इन द प्राइमरी कॉइल द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, जो अपन EMF2 से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, देन अकॉर्डिंग टू द फेराडेज लॉ EMF2 इज इक्वल टू माइनस N2 डेल्टा फाई 2 अपॉन में डेल्टा टी। इसको अपन फाई 2 को कह सकते हैं N2 फाई 2, तो ये डेल्टा फाई 2 अपॉन में डेल्टा टी इंटू में N2 हो जाएगा, और इसी को डी फाई अपॉन में डी टी कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो अपन यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू माइनस EMF2 अपॉन में DI अपॉन में DT भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और इसका यूनिट अपन हेनरी में मेजरमेंट करते हैं। 1 हेनरी 1 वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। और इसमें बच्चों अपन को कहेंगे द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट नंबर अपन कहेंगे कि ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल। ठीक है, कि आप कैसे उसको प्लेस कर रखे हो कॉइल का, उसका साइज ऑफ द कॉइल क्या है, उसका शेप क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है उसके अंदर, नेचर ऑफ द मटेरियल क्या है ना, दोनों कॉइल्स का, उस पर भी ये डिपेंड करता है। उसके बाद अपन कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, दोनों कॉइल्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। थर्ड नंबर अपन कहते हैं कि रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द टू कॉइल्स, उन दोनों कॉइल्स का पोजीशनिंग कहाँ है, ओरिएंटेशन कहाँ है, दोनों पैरेलल ही होना चाहिए। उसी कंडीशन में मैक्सिमम की केस होती है। अगर मान लो हम परपेंडिकुलर कर देंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, है ना, यह मिनिमम हो जाएगा। तो इसलिए अपन को कॉइल की ओरिएंटेशन पे भी ये डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब अपन को यहाँ पे बच्चों आप लोगों को क्या है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड के बारे में जानना होता है कि हम
टू कोएक्सियल सोलेनॉइड के बारे में म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या कंडीशन होता है उसको जानेंगे। ठीक है, तो उसको जानने के लिए बच्चों क्या करना है आप लोगों को, इसको मैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है बच्चों।